छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा दिल न जला। भूतनी से बचने का सलामत कोना मिला। पता नहीं इतने दिन ये बालकनी मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। चुपचाप बैठ जाओ तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, घर में हो या हिमालय की गुफा में। तो तुम यहाँ बैठे हो? ये आ गई तो फिर क्या करूं? किसी गार्डन में जाके ताड़ के पेड़ पर चढ़ बैठूं? क्या हवाला केस में फंसे किसी पॉलिटिशियन की तरह ऊट पटांग जवाब दे रहे हो? खबरदार, किसी पॉलिटिशियन के साथ मुझे कंपेयर किया तो। हिंदुस्तानी पत्नी होकर पति को गाली देती हो? ओके बाबा, सॉरी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी गर्मी में पूरे घर को छोड़ के यहाँ पापड़ वड़ी सुखाने की जगह पे क्यों बैठे हो? क्योंकि यहाँ शांति थी। थी मतलब? थी, तुम्हारे आने के बाद चली गई। अच्छा, कौन है वो चुड़ैल जो आपको यहाँ मिलने के लिए आई? छी 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 छी। दिन दहाड़े बाल बच्चे वाले घर में बालकनी में बैठकर शांति को मिलते हुए शर्म नहीं आई आपको? ओ स्वीटी की अम्मा, शांति यानी कोई औरत नहीं, शांति यानी सुकून की बात कर रहा हूँ मैं। सुकून सुकून। तो ऐसा कहो ना, मतलब ये कि मेरे आने से तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। अरे ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है डार्लिंग। पत्नी के आने से बड़े बड़े शांति प्रसाद पति के जीवन में खलबली मच जाती है। पत्नी का दूसरा नाम ही है हलचल। सर्वे करा कर देखो, बड़े बड़े हार्ट पेशेंट, गंजे लोग, पागल मर्द शादीशुदा होते हैं। इतना सब जानते हुए भी आपने दो शादियां क्यों की? क्यों नहीं बैठ गए अपने चाचा की तरह संन्यास लेकर? पहली शादी तो गलती से की और दूसरी आदत से मजबूर होकर। यानी कि पहली शादी करने के बाद पति को पत्नी से टॉर्चर हो जाने की आदत सी पड़ जाती है ना। वही पड़ोसियों की चुगलियां, अपनी माँ की तारीफ, भाई की फिक्र, और कचरा वाली का जरा हंसकर कचरा दिया तो भी पति पर शक कर। इससे आदमी यूज्ड टू हो जाता है ना, जैसे धोबी का गधा वजन उठाने से। तो इन सब छिछोरी बातों के लिए तुमने मुझसे शादी की? नहीं वो बात तो थी, लेकिन मेरी 3 बेटियों के लिए बिना तनख्वाह की आया लाने का शादी से श्रेष्ठ कोई इलाज नहीं था ना। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे कानों पर बिजली क्यों नहीं गिर पड़ी? जी चाहता है इस बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दो। गलती से कभी ऐसा मत करना। वो क्या है, नई लादियां डालिए कंपाउंड में, तुम्हारे वजन से उखड़ जाएगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा कंपाउंड की लादियों की फिक्र है? नहीं लादियों की फिक्र पर... और मैं तुम्हें चांद सूरज से भी ज्यादा प्यार करती रही। करोगी ना, करोगी। हर महीने के 7 तारीख को चांद सूरज तो तुम्हारे हाथ में तनख्वाह लाकर नहीं देते है ना। एक बात कहता हूँ, तुम ये समझते मैं तुम्हारे पैसे से प्यार करती हूँ? नहीं पैसे से प्यार करने के लिए नहीं, अब मैं इससे बड़ा इल्जाम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मैं अभी इसी बात को छोड़कर... अरे रुको रुको रुको, अब जो रुके वो दूसरी। अरे मेरी दूसरी बीवी होने के नाते तो रुक जाओ। मजाक कर रहा था मैं, मजाक। दूसरी शादी होने के बाद बीवी से छेड़छाड़ नहीं की थी ना। ये कुछ छेड़ने का तरीका है? नहीं तो क्या बस स्टॉप पे तुम्हारे बाजू में खड़ा रहकर तुम्हारे कान में सीटी बजाऊं? अरे ऐसी छेड़छाड़ तो चलती रहती है मियाँ बीवी में। बिना बिना आई लव यू। I do. बिना, क्या बात है बिना, you are so nice, I tell you, you are such a nice person. तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आपसे कुछ पूछने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि इधर अमरीश पुरी और फरीदा जलाल के बीच में दिलवाले दुल्हनिया का सीन हो रहा है। Anyway, I'm sorry. Carry on. Bye-bye, Daddy. माँ बाप के सुख से जलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं मम्मी की तरह अपने पति के साथ बैठकर गुटरगु कर रही होंगी। ओए चिकनी, ये क्या अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर की तरह अकेले अकेले बड़बड़ा रही है? ए काजल, नाना पाटेकर तो नसीब वाला है, नसीब वाला। काला है तो क्या हुआ,
फिर भी उसे दिलवाला समझ के उसके दिल की दुकान पर कोई ना तो कोई कस्टमर आ जाता है। और यहाँ मैं भारी डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। हाँ सैड ना, है ना काजल? वही पुरानी कहानी। तेरे को इसके अलावा और कोई स्टोरी नहीं आती है? आती तो है, लेकिन आई थिंक ये एक ही फॉर्मूला है जो फिल्म इंडस्ट्री की तरह मेरी डूबती नैया को बचा सकता है। देखा ना, यश चोपड़ा ने 2.5 अक्षर प्रेम के पकड़े तो वो आज तक चल रहे हैं, और उनके साथ के सारे डायरेक्टर्स फ्लॉप होके फोटो फ्रेम में लटक गए हैं। शादी चुप बैठेगी? और ये पेपर पेन लेकर क्या कर रही है? ये तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। मैं ना आजकल एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रही हूँ। मर गए। जो खुद एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, वो किस बात पर रिसर्च कर रही है? यही कि हमारे सारे आइडियाज और हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप क्यों हो जाते हैं। हमारे प्लान्स तो शुरू होते हैं सचिन तेंदुलकर की तरह, लेकिन उनका अंजाम विनोद कांबी जैसा क्यों होता है? तेरी बात सही है यार, लेकिन तुझे ये बात सूझी कैसे? काजल, ये बात तो मुझे ही सूझेगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सपने मेरे ही टूटते हैं और मेरे ही अरमानों का भंगार इस घर में बिखरा पड़ा हुआ है। देख स्वीटी, ये तेरे मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू शादी के आगे कुछ सोच नहीं सकती और अपन राड़े के पीछे कुछ सोच नहीं सकता। इसीलिए हमें अपनी बड़ी बहनों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। देख काजल, वैसे तो मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, बट इफ यू वांट, मैं उन्हें इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का गोल्डन चांस दे सकती हूँ। ओके? राधिका, मीनाक्षी! क्या हुआ बोल? जो कुछ हुआ अंदर हुआ। हाय मीनाक्षी! क्या हुआ मीनाक्षी? क्या हुआ क्या? पानी का मटका और चाय के कप सॉसर टूट गए। कैसे? राधिका से पूछो। राधिका! आई मम्मी। ये ऐसे चल कर आई जैसे मटका इसी के सर पे फूटा हो। तुम चुप रहो। राधिका, ये सब कैसे हुआ? मामा, स्वीटी ने जैसे ही आवाज दी ना, तो घबराकर मेरे हाथ से कप सॉसर छूट गए। तुमसे संभाल के नहीं पकड़े जाते? मामा, मैंने तो ऐसे पकड़ा था, पर जिसकी आवाज से मीनाक्षी ने टर्न लिया और उसके हाथ का बेलन मटके को लग गया और बेचारा मटका मरने से पहले पानी भी नहीं मांग सका। राधिका, इस हफ्ते में तूने 23वीं चीज तोड़ी है। मैं चीजें लाता रहा हूँ, तू तोड़ती रहे। अरे कब तक चलेगा ऐसे? डैडी, जब तक इस घर में टूटी लाइट चीजें रहेंगी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तू एकदम चुप कर। अरे घर में नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है और तुझे मजा क्यों है? Don't get serious, डैडी। अरे बहुत सीरियस। डैडी, मैं इतना सीरियस तो अपने दिल के टूटने पर भी नहीं होती, जितना आप इस मटके के टूटने से दिल में ला रहे हो। देखा? और डैड, तोड़ फोड़ तो अपने देश की किस्मत में लिखा है, टूटने से क्या फर्क पड़ता है? अरे वो इतना फिलोसॉफी करने की कोई जरूरत नहीं। फिलोसॉफी? पहले ये बताओ कि हम लोगों को क्यों बुलाया है? सॉरी, एक्चुअली ना मैं एक बहुत बड़ी रिसर्च करी हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है। बीना, इससे पहले कि ये हमें टीम में शामिल कर लें, हम यहाँ से चलें। चलो। आज मुझे स्वीटी की बात सच लगने लगी है। तुम दोनों बेडरूम में घुसने का बहाना ही ढूंढते रहते। जी नहीं, हम किचन में मटके और कप सॉसर के टुकड़े इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो हमने कब कहा कि आप देखा के दिल के टुकड़ों को चुनने जा रहे हो? Shut up! देखो बहन लोग, अपन तुमको एक बात बताता है, बगैर फुटेज का है कट टू कट। ये अपन की येड़ी रिसर्च कर रही है कि लास्ट ईयर हम लोग ने जितने भी प्लान्स बनाए, वो अनिल कपूर की फिल्मों की तरह फ्लॉप क्यों हो गए। एग्जैक्टली। संजू की राजा को तो माधुरी ने बचा लिया था, लेकिन राजकुमार को तो माधुरी भी ऑक्सीजन नहीं दे पाई। देखो, अनिल कपूर की चिंता करने के लिए बोनी कपूर बैठा है, समझे? हम अपना सोचते हैं। मैं बताऊं, हमारे सारे प्लान फ्लॉप क्यों जाते हैं? उसे नीचे रख उसे। अगर ये गिर गया तो ग्लास की तरह अखबार भी टूट जाएगा। बोल तोड़फोड़, अपन के प्लान्स फ्लॉप क्यों जाते हैं? क्योंकि आज तक हमने जितने भी प्लान बनाए ना, वो अपने मतलब की खातिर बनाए। दूसरों की भलाई के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। ऐसे मत बोला। जब भी मैंने शाहरुख जी से शादी के सपने देखे, उनकी सेवा करने के लिए देखे। आई थिंक तेरी बात 100% करेक्ट है। देख, मैंने महिला मुक्ति की जंग छेड़ी तो नाम कमाने के लिए, तूने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए तो पैसे कमाने के लिए, और काजल ने जब भी कोई बुरा काम किया अपने अच्छे के लिए किया। ठीक है, फिर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे
लोगों का भला हो और हमारा बुरा। ओए चिकनी, तू अपने आप को सिद्धांतवादी लीडर समझती है जो घर फूंक कर तमाशा देखे? अपन को तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों पार्टियों का काम हो जाए। लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? मीनाक्षी, आजकल एग्जामिनेशन का मौसम चल रहा है ना, तो एग्जाम पर से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है। पता है, एक बार 7वीं में एक आंसर के लिए मुझे फुल 1 मार्क मिला था। पता है सवाल क्या था? सवाल था कि दुख के बाद सुख आता है, ये मुहावरा समझाओ। तो बोलो मैंने क्या लिखा? हाँ, मैंने लिखा जैसे एग्जाम्स के बाद छुट्टी आती है। इसे छोड़ मीनाक्षी, हमें ना स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए फ्री ट्यूशन शुरू कर दे। ओए, इससे हम लोग को क्या फायदा? और वैसे भी आग लगने के बाद कुआं नहीं खोलते। आग लगी। मेरे दिमाग में। मजाक मत करा। दिमाग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जरूर होली जल रही है। तू चुप बैठेगी? एक काम कर यार काजल, सॉरी, तो एक काम कर, तू ना एग्जाम्स में कॉपी करने के आइडिया पर एक बुक छाप दे, जिसकी रॉयल्टी से डैडी की गरीबी दूर हो जाएगी और बच्चों के दुख भी दूर हो जाएंगे। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कुछ इंस्टेंट आइडिया निकालने पड़ेंगे। दूसरा आइडिया। प्लीज मेरे को एक बार आइडिया बोलने दो ना प्लीज। ठीक है, बोल। बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं ना? हाँ, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम क्वेश्चन पेपर्स को लीक करवा दें? क्या? हाँ, फिर उन्हें बेचकर हम छुट्टियां मनाने गोवा चले जाएंगे। और शायद एग्जाम्स में पास हुए बच्चों की दुआओं से हमारी शादियां हो जाए। नो, इट्स अ क्राइम यार। अरे यार, काहे का क्राइम? बड़ी सीधी बात है। देख, अगर हम लोग किसी अनजान जगह पर घूमने जाते हैं तो उस जगह की जानकारी के लिए क्या करते हैं? गाइड रखते हैं या फिर उस जगह का मैप लेते हैं। एग्जैक्टली, उसी तरह हमें बच्चों को एडवांस में अनजान क्वेश्चनों से फेमिलियर करवाना है। वो सब तो ठीक है, पर पेपर लीक करवाना आसान नहीं होता। अरे यार, इस देश में सब कुछ चुटकी बजाते ही हो सकता है। अगर हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया की पायरेट कॉपी निकल सकती है, तो एग्जामिनेशन पेपर्स क्या चीज है? अपन अभी बंदोबस्त करके आता है। यस काजल दादा। यस! हाय! सुन, तेरे यहाँ कोई बोर्ड के एग्जाम्स में बैठा है क्या? क्या? तेरी कजिन कॉलेज के एग्जाम में बैठी है? अरे यार, उसे बोल कॉलेज के एग्जाम्स को छोड़े और सीधा बोर्ड के एग्जाम से बैठ जाए। पता है, हमारे पास पेपर्स आ रहे हैं सारे। कुछ नहीं, बच्चों से दुआएं लेने का नया रास्ता सोचा है मैंने। हाँ, बच्चे खुश, उनकी मम्मियाँ खुश, तो डैड को तो जग मार के खुश होना ही पड़ेगा। देख, तेरे एरिया के जितने भी बच्चे लोग हैं ना, उनको बोल दे अपनी किताबों को रद्दी में बेच दे और घर में बैठ के आराम से जी टीवी देखे। हाँ, हमारे पास पेपर्स आ रहे हैं। ओके, चल। ये भारत के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रही है तू बेटी? भारत? है? कौन भारत? है? समझ गई डैड, आप मनोज कुमार की बात कर रहे हैं। डैड, मैं उनके भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ? वो तो खुद नहीं खेल पाते। ये बोर्ड के पेपर्स का क्या चक्कर है? डैड, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी। तू सोच रही थी? हाँ, बोल क्या है? नहीं, मैं सोच रही थी जवानी के दहलीज पे कदम रखने से पहले बोर्ड एग्जाम्स के वजन से मुरझा जाने वाली कलियों को बचा लिया जाए। जवानी की दहलीज पे मुरझा जाने वाली कलियां, ये पोएट्री भी तो कब से बातें करने लगी? हंस रही है, हंस रही है। क्यों नहीं कह सकती? जब जावेद अख्तर शबाना को देखकर लिख सकते हैं, पहले प्यार का पहला गम पहली बार कहीं गया ना। तू चुप रह। हाँ, ये तो मैं क्या कह रहा था? अरे डैडी, मुझे क्या पता आप क्या कह रहे थे। मुझे तो कभी कभार खुद को क्या कहना था वो भी पता नहीं होता। ज्यादा पतंग मत उड़ा। ये पेपर्स का क्या फसाना है बता। अरे यार डैडी, बोल। फसाने से ना मुझे एक फैंटास्टिक शेर याद आया, अर्ज करूं? बोल बोल। ओके, ये लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है, पहले किसी को पटाना है, फिर उम्र भर के लिए फसाना है।
मैं पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मैं बताऊं? बता। काजल ने बोर्ड के स्टाफ के साथ सेटिंग लगाई है। रात में पेपर्स लीक हो जाएंगे और सुबह एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे रट्टा मारकर पहुंच जाएंगे। पेपर्स लीक हो जाएंगे तो सबके सब पास हो जाएंगे। यस डैड। अब रिजल्ट के वक्त ना किसी के घर में मातम होगा, ना ही कोई घर छोड़ के भागेगा, ना कोई लड़की कुएं में छलांग मारेगी। अब लाइन होगी तो सिर्फ 2 जगह, एक पेड़े के दुकान पर, दूसरे एडमिशन काउंटर पे। यस। उससे पहले हमारे घर पुलिस रेड होगी, उसका क्या? पुलिस रेड भी होती है? तो? लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ खाकी ड्रेस में देखा है। मीनाक्षी, राधिका, बाहर आ जाओ। डैडी, 3 जन बाहर आए, इससे अच्छा आप अकेले अंदर चले जाओ ना। चुना बिना। अरे आए बाबा, बोलो क्या है? सुना तुमने? तुम्हारी बेटियों का लेटेस्ट पराक्रम, बोर्ड के पेपर्स लीक करने वाली है। तुमसे किसने कहा? इसने कहा, इसने। पापा आप भी किसकी बातों में आ गए? लेकिन और क्या, वो कल उठ के बोलेगी कि राधिका के हाथ से कुतुब मीनार गिर गया और टूट गया। तो क्या आप मानेंगे? मैं ऐसी चुगली नहीं लगाती। अब ताजमहल टूटा, मैंने किसको बताया क्या? डैडी मैंने आपको बताया, बता दो इनको प्लीज। क्या? ताजमहल तोड़ डाला? टूट गया। मिनिएचर ताजमहल, सफाई कर रही थी, हाथ से गिर गया, टूट गया। मिनिएचर ताजमहल। यानी हमारे सुखी संसार की आखिरी निशानी भी टूट गई। बिना, इसने ताजमहल तोड़ा और तूने कुछ कहा तक नहीं? वैसे भी पुराना हो चुका था। अरे पुराना तो शाहजहां का ताजमहल भी हो गया है। पता है किसी ने कितने प्यार से गिफ्ट दिया था? किसने दिया था? हाँ? ये इसे कहते हैं डरपोक पति। पहले पत्नी ने दी हुई गिफ्ट को दूसरी पत्नी के सामने किसी और के नाम पे चढ़ाकर इंक्वायरी करे। डैडी, मैंने सुना है कि शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था, इसलिए तो उसने ताजमहल बनाया। अच्छा, लेकिन इतने प्यार करने वाले कपल के घर पे औरंगजेब कैसे पैदा हुआ? मैं और तेरी माँ दोनों अकल वाले थे ना? हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही सुना है। सुना है। फिर भी तू हमारे घर पैदा हुई ना? एक्सक्यूज मी डैडी, हम सारे बेकार करने चले व्यापार। हम सारे बेकार काजल भाई आ गए, काजल भाई आ गए। ये क्या है? ये इसे फैक्स मशीन कहते हैं। तो इसे घर में क्यों लाई है तू? गिफ्ट मिला है। तुझे फैक्स मशीन किसने गिफ्ट दी? लोकल पुलिस स्टेशन ने। बोलो, पुलिस वाले भी गुंडों को गिफ्ट देने लगे? क्यों नहीं डैड? अगर गुंडे पुलिस को हफ्ता दे सकते हैं, तो पुलिस गुंडे को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? अरे नहीं यार स्वीटी, अपना वो श्रीवास्तव है ना? अपना? हाँ डैड, उसने एक चोर को पकड़ा जो सिर्फ टीवी, वीसीआर और फैक्स मशीन की चोरी करता था। अब पुलिस स्टेशन में 500 चीजें पड़ी हुई है और दावेदार है सिर्फ 50, तो बाकी की 450 चीजें सबने अपने आप में बांट ली। इसे वापस कर दे, इसे वापस कर दे। डैड, शमशान में गई हुई लकड़ी और दी हुई चीज वापस नहीं दी जाती। मुझे एक बात बता, ये पेपर्स का क्या लफड़ा है? डैड, वो आप छोटी से पूछो ना, वो उसका मामला है, अपन का नहीं। चलो बहलोग, अपन तुम लोग को फैक्स मशीन कैसे ऑपरेट करने का वो दिखाता है। फ्यूचर में तुम लोग का कुछ हुआ नहीं तो एटलीस्ट एक एसटीडी बूट डालकर अपना गुजारा कर लेना। ओके? बीना, मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है। जरूर ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। देखो, या तो सो जाओ या चुपचाप पड़े रहो। ये बियर की खाली बोतल की तरह इधर उधर मत लूटो। बीना, ये लोग स्वीटी की बात का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बोर्ड पेपर का कनेक्शन हमारे घर से निकलेगा। देख, आप बाप हो या पुलिस वाले? क्यों? हमारे घर का केबल कनेक्शन तो ठीक नहीं है, पेपर कनेक्शन क्या खाक होगा? और अगर पेपर लीक भी हो गया तो बच्चों के पास उड़कर तो नहीं जाएगा ना? अरे ये 5 बेटियों की कार्टून टीम है, महाभारत युग से भी महान चमत्कार कर सकती है। इन्हें घर बैठे पेपर भी मिल सकता है और घर बैठे उसकी डिलीवरी भी कर सकते हैं। मानती होती तो इतनी नौबत क्यों आती? क्या? कुछ नहीं, मैं ये आओ यार। सो जाओ ना चुपचाप।
अरे क्यों नहीं मानती, सब कुछ हो सकता है। साइंस ने ऐसे चमत्कार किए हैं जिससे चांद की फोटो धरती से निकाली जा सकती है। हम लोग को ना एक बार चांद पर जाके ट्राई मारनी चाहिए कि वहाँ से धरती की फोटो खींची जा सकती है कि नहीं। ठीक है, हमें फुर्सत मिलेगी ना तो हम वहाँ भी जाके आएंगे। ओके? मगर सोचो ना, अगर दिलीप कुमार चांद पर रहता होता तो वैजयंती माला के लिए कैसे गाने गाता? तुझे धरती के बहाने देखूं, और तुझे धरती के बहाने देखूं के बेसमेंट में आजा गोरिये, के बेसमेंट में आजा गोरिये, चुंद मेरी ये। सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। राधिका जरा घड़ी देख, टाइम क्या हुआ है? अब है पूरे 9 बज के, देख तो। अरे यार, ये भैरों की यही प्रॉब्लम होती है। तुझे घड़ी देखने को बोला था, फेंकने को नहीं। मैं क्या करूं? मेरे हाथ से सारी चीजें फिसल जाती हैं। अगर तेरे घर में बच्चा हुआ ना तो उसे बड़ा होने तक प्लास्टर में रहना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो तेरे हाथ से दिन में 10 बार गिरेगा।